नमस्ते दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर लेनी चाहिए और साथ ही उसके परिणाम का भी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब सभी आदमी अपने घर चलाने के लिए बाहर जाकर काम किया करते थे। एक व्यापारी जो अपने काम के सिलसिले में अपने गांव और देश छोड़कर बहुत दूर किसी दूसरे शहर में काम करने जाते हैं। वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गए कि घर का याद ही नहीं रहा। कई वर्ष बीत जाते हैं। अब उसे याद आया कि अब उसे घर चलनी चाहिए। उस वर्षों उस व्यापारी बहुत सारे पैसे कमा रखे थे। उसे अपने साथ लेकर घर शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते का सफ़र लंबी थी, लेकिन फिर भी वह अपने शहर आ ही गए। लेकिन सफ़र लंबा होने के कारण उसे आने में रात हो चुकी थी। वह व्यापारी अपने घर आए तो देखा मेन गेट का दरवाज़ा बंद है। तभी उस व्यापारी की नज़र उस घर के एक कमरे में बर रही दीपक पर पड़ी। व्यापारी उस कमरे में झांक कर देखा तो उसकी पत्नी किसी अन्य युवक के साथ बिस्तर पर सोई हुई थी। यह दृश्य देखकर व्यापारी के पैर से जमीन खिसक गया। उस व्यापारी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन वह किसी प्रकार अपने आप को समझाया और उसी समय यह निर्णय लिया कि ऐसी बेचलन पत्नी से तो बढ़िया है कि मैं इसे छोड़ दूं और कहीं दूर अपना घर बनाकर गुजर बसर करूं। उसी समय दिमाग में यह ख्याल आया कि दोनों को जाकर मार कर अपने जीवन कहीं और शादी कर बसाऊं। लेकिन उस कमरे के दीवार पर एक श्लोक लिखा हुआ था जो इस प्रकार है: सहसा विद्युत न क्रियाम विवेकः परमा पदम वृणुते ही वृश्यकारिणम गुण लभते सत्यमेव संपदा। अर्थात किसी कार्य को बिना विचारे एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार न करना बड़ी विपत्तियों का कारण है। जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं, सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के गुणों के आकर्षित होकर स्वयं ही उसके पास आ जाती है, समृद्ध कर देती है। यह पढ़कर व्यापारी ने अपना निर्णय बदल दिया और घर का दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नी दरवाज़ा को खोलने से पहले काफ़ी पूछताछ करती है। जब वह संतुष्ट हो जाती है कि बाहर जो आदमी है वह उसका पति ही है तो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही पत्नी अपने पति को देखकर काफ़ी खुश हुई, मानो उसे कोई अनोखी वस्तु मिल गई हो। पत्नी उस युवक को उठाते हैं और कहती है कि ये आपके पिता हैं। यह सुनकर व्यापारी के आंखों से आंसू भर आई। उसने पुत्र को गले से लगाकर प्रेम किया और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उसे सच्चे ज्ञान को आभास कराने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, हम लोगों को इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में भ्रांतियाँ अथवा समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब अचानक कोई भ्रांति उत्पन्न हो जाए अथवा समस्या आ खड़ी होती है तो हम घबरा जाते हैं और फौरन प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे कई बार समस्या सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है और अंततः हमें कभी भी पर्याय विमर्श किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जिस प्रकार से रोग का उपचार करने के लिए उसका सही निदान अनिवार्य है, उसी तरह से कोई समस्या हो अथवा भ्रांति उसे दूर करने के लिए भी पर्याप्त विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है।